औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपको पता है कि पिछले वीडियो क्लास में हमने सेवन्थ की जियोग्राफी का 5th चैप्टर पढ़ा था, वाटर। और इसके दो तीन सब टॉपिक्स हमने उस क्लास में कंप्लीट किए थे। जैसा कि वाटर साइकिल के बारे में हमने पढ़ा था, सोर्सेज ऑफ वाटर एंड डिस्ट्रीब्यूशन के वाटर के बारे में हमने पढ़ा था। तो आज हम इसका जो ये लास्ट वाला सब टॉपिक ओशनिक मोमेंट्स और ओशनिक सर्कुलेशंस जो रह गया था, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। तो आपको पता होगा कि जो ओशन का जो वाटर होता है, जो इसका पानी होता है, दैट इज़ नेवर स्टेशनरी। ये कुछ मोमेंट्स हमेशा इसमें कुछ मोमेंट्स होती है, and these moments can be broadly classified into three categories: waves, tides and currents. तो सबसे पहले हम ब्रीफली वेव्स के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद टाइड्स और उसके बाद करंट्स। वेव्स आर फॉर्मड व्हेन विंड स्क्रैप अक्रॉस द ओशन सरफेस। जब हवा चलती है और ये हवा जो है, ये जो सरफेस वाटर होता है ओशन का, उसके साथ टकराती है, तो इस विंड के टकराने से जो ये सरफेस वाटर होता है, इसमें मोमेंट्स आ जाती है, डिस्प्लेस हो जाता है। एंड दीज मोमेंट्स विच आर काज्ड बाय द विंड व्हेन इट स्क्रैप्स विद दिस सरफेस वाटर, दे आर कॉल्ड वेव्स। इन अदर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं, व्हेन विंड ब्लोज ऑन द सरफेस ऑफ ओशंस इट पुशेस द वाटर टू मूव। जब हवा चलती है तो ये सरफेस पर, इससे क्या होता है कि इससे जो सरफेस वाटर होता है, इस विंड से ये इसको पुश करता है और वो मोमेंट होती है इस सरफेस वाटर में, जिनसे वेव्स बनती है। अब ये वेव्स जो है, ये व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग दीज वेव्स। पहला है विंड स्पीड। जितनी ज़्यादा तेज़ हवा होगी, उतनी बड़ी वेव, उतनी हाई वेव की हाइट होगी। द स्ट्रांगर द विंड ब्लोज, द बिगर द वेव बिकम्स। दूसरा है विंड ड्यूरेशन, फॉर हाउ मच टाइम दिस विंड ब्लोज। अगर 1 सेकंड के लिए विंड आ जाएगा तो उससे वेव नहीं बनेगी, लेकिन तो दैट्स वाई द ड्यूरेशन ऑफ द विंड इज़ इम्पॉर्टेंट फैक्टर। जितनी ज़्यादा देर तक तेज़ हवा चलेगी, उससे उतनी ही वेव्स बनेगी। उसके बाद एक और फैक्टर है जिस पर ये हाइट ऑफ वेव जो है इसका दारोमदार होता है, दैट इज़ द टोपोग्राफी ऑफ सी बेड। टोपोग्राफी ऑफ सी बेड। तो आपको शायद पता होगा कि ओशन फ्लोर जो है, इट कंटेन्स ऑल द जियोग्राफिकल फीचर्स दैट कैन बी फाउंड ऑन लैंड मास। जो भी हम ज़मीन पर जियोग्राफिकल फीचर्स देखते हैं, वो ओशन बेड पर भी होते हैं, जैसे कि माउंटेन्स, प्लेन्स, वल्कनोज, वैलीज एट्सेट्रा। तो दीज आर कॉल्ड द डीप ओशन लैंड फॉर्म्स। इनको हम ओशन लैंड फॉर्म्स भी कहते हैं। तो इनकी वजह से भी जो हाइट ऑफ द वेव जो है वो इफेक्ट हो जाती है। तो कभी कभी मैंने आपको पहले ही कहा कि जो ये ओशन बेड होता है, उसमें हर तरह की जो जियोग्राफिकल फीचर्स लैंड पर है, वो ओशन बेड पर भी है। तो कभी कभी क्या होता है, इस ओशन बेड पर अर्थक्वेक या वॉल्केनिक एरप्शन या अंडर वाटर लैंडस्लाइड हो जाता है। उस की वजह से दिस लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो शिफ्ट हो जाता है। एज अ रिजल्ट ए ह्यूज टाइडल वेव इज़ फॉर्मड। उस टाइडल वेव को हम सुनामी कहते हैं। तो जो ये सुनामी होती है, इट्स हाइट कैन बी 15 मीटर्स एवरेज हाइट, जो और इसकी स्पीड जो होती है वो 700 किलोमीटर्स पर आवर होती है। तो हमने डिस्कस किया वेव्स और सुनामी के बारे में। इनमें आपको डिफरेंस समझनी होगी। सपोज दिस इज़ द सरफेस वाटर, दिस इज़ द सरफेस वाटर, दिस इज़ द सरफेस वाटर। तो वेव कैसे बनती है? व्हेन विंड ब्लोज इट डिस्प्लेसेस दिस सरफेस वाटर। तो विंड की वजह से ये सरफेस वाटर ऊपर उठ जाता है, तो उससे क्या होता है, वेव बन जाती है। वेव फिर ये वापस वाटर आ जाती है, तो इससे वेव बन जाती है।
तो ये जो जो सुनामी है वो सी बेड, सपोज दिस इज़ द बेड ऑफ द सी, इस पे हर तरह की जो लैंड फॉर्म की फीचर्स है वो सी बेड पर भी होती है. दीज आर द माउंटेन्स, दीज आर द वैलीज, दीज आर द से वॉल्केनिक eruption एट्सेट्रा. यहाँ सी बेड पर कभी कभी क्या होता है, कभी कभी लैंडस्लाइड होता है या वॉल्केनिक eruption होता है. लावा जब निकलता है उससे जो ये सरफेस वाटर होता है ये डिस्प्लेस, ये वाटर यहाँ ही डिस्प्लेस ज़्यादा हो जाता है. उससे क्या होता है, यहाँ एक बहुत बड़ी लहर बन जाती है जिसको हम सुनामी कहते हैं. तो दिस वाज अबाउट वेव्स एंड सुनामीज. तो अब टाइड्स क्या होती है, राइदमिक राइज एंड फॉल ऑफ ओशन वाटर यूजुअली ट्वाइस इन अ डे इज कॉल्ड अ टाइड. ये सरफेस वाटर है, कभी कभी ये वाटर जो है ये राइज हो जाता है पूरा का पूरा, ये यहाँ से यहाँ, दिस इज़ द राइज इन वाटर, सरफेस वाटर. एंड कभी कभी ये फॉल हो जाता है यूजुअली ट्वाइस अ डे. तो इसको हम टाइड कहते हैं. जब ये पूरा पानी या तो राइज हो जाएगा या फॉल हो जाएगा, इसको हम टाइड कहते हैं. ये किस वजह से होता है, इट इज़ बिकॉज ऑफ द सन एंड मून ग्रेविटेशनल पुल. आपको पता है कि ग्रेविटेशनल पुल की वजह से ऑब्जेक्ट जो है वो उस बॉडी की तरफ अट्रैक्ट होते हैं जो जिसका ग्रेविटेशनल पुल होता है. फॉर एग्जांपल लैंड, ज़मीन जो है, अर्थ जो है, इसका ग्रेविटेशनल पुल है. अगर हम ये ऊपर फेंकेंगे ये वापस ज़मीन पर आ जाएगा बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल पुल. तो इसी तरह सन का भी अपना ग्रेविटेशनल पुल है और मून का भी अपना ग्रेविटेशनल पुल है. और उस पुल दे ऑलवेज अट्रैक्ट ऑब्जेक्ट्स टुवर्ड्स दीज हेवनली बॉडीज, सन एंड मून. तो लिक्विड जो होते हैं वो ज़्यादा ग्रेविटेशनल पुल उन पर ज़्यादा असर करता है. तो सन और ग्रेविटेशनल मून की के ग्रेविटेशनल पुल की वजह से टाइड्स बनती है. कैसे, सपोज this is our earth and this is moon is smaller in size than earth. तो इस अर्थ पर वाटर है, ये जो मून है इट ऑलवेज पुल्स दिस वाटर टुवर्ड्स इट. तो इस पुल की वजह से क्या होता है, कभी कभी ये पानी ऐसे ऊपर उठ जाता है बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मून. और यहाँ का जो पानी होगा वो भी ऊपर हो जाएगा बिकॉज ऑफ द सेंट्रीपिटल फोर्स ऑफ द अर्थ. और साइड का पानी जो है वो कम हो जाएगा. इससे क्या बनती है, टाइड बनती है. ये वाला पानी ऊपर उठ गया बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मून. ये वाला जो नीचे वाला साइड है इस तरफ का पानी जो है ये भी ऊपर उठ गया बिकॉज ऑफ द सेंट्रीपिटल फोर्स ऑफ अर्थ. और साइड का जो पानी है वो थोड़ा अंदर आ गया. सो दिस इज टाइड. इट इज़ लिटिल बिट कंफ्यूजिंग बट ये इसी तरह है. तो कभी कभी जो सन जो है ये कभी इस ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मून को इन्हांस करता है तो कभी कम करता है, कभी रिड्यूस करता है. तो उससे क्या बनती है, लीप टाइड और स्प्रिंग टाइड. सपोज स्प्रिंग टाइड क्या होती है, सपोज दिस इज आवर अर्थ, दिस इज moon, this is sun. This is earth, this is moon, this is sun. Sun is bigger than these two and earth is bigger than moon. तो यहाँ ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मून की वजह से जो ये पानी है ऊपर उठ जाएगा. एंड द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ बिकॉज दे आर इन ए लीनियर सिंगल लाइन. तो ये सन का ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मून को एनहांस करेगा. इसकी वजह से ये ग्रेविटेशनल पुल और बढ़ जाएगा बिकॉज ये सन भी इसको अपनी तरफ खींचेगा, मून भी, दे आर इन द सेम डायरेक्शन, तो एक ही डायरेक्शन में खींचेगा. तो ये ज़्यादा ऊपर उठ जाएगा ऐसे. तो इसको हम व्हेन द सन एनहांसेस द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मून, इससे हाई टाइड बनती है. इसको हम कहते हैं स्प्रिंग टाइड. तो दूसरा जो नीप टाइड क्या होता है, व्हेन सन reduces the gravitational pull of moon. Suppose this is earth, this is moon
and this is sun. When they are in right angle, तो यहाँ सन इसको एनहांस नहीं करेगा बल्कि रिड्यूस करेगा ग्रेविटेशनल पुल। उससे क्या होगा, जो एक थोड़ा सा इसमें ये बनेगा तो टाइड बनेगी, तो इसको हम कहते हैं नीप टाइड। नीप टाइड। सो दिस वाज ऑल अबाउट टाइड्स। उसके बाद हमें डिस्कस करना है ओशनिक करंट।